हमारे सिद्धपीठ देवलेश्वर महादेव हैं, वो मंदिर है वहाँ पे। तो उस जगह पे हमारे कुछ की कहते हैं ना कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। गलत को अगर हम सही बोलेंगे तो हम उस पर सुधार कभी नहीं कर सकते हैं। गलत है तो गलत बोलना पड़ेगा, जहाँ पे सही है वहाँ पे सही भी बोलेंगे। तो आप अगर मुझे मौका देते हैं तो मैं इतनी गारंटी देती हूँ कि मैं उसको 2 थप्पड़ मार के सुधारेंगे नहीं तो वो बिगड़ जाएगा, कल वो नशे की लत में चले जाएगा। और राधे कृष्णा दोस्तों, बड़ों को प्रणाम और छोटे भाई बहनों को है ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल अर्चू गढ़वाली ब्लॉग में। तो आशा उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज सब फिर से एक नई ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। और ब्लॉग क्या होने वाला, आज एक ब्रॉडकास्ट वीडियो बनने जा रहा है। जी हाँ, मुद्दा वही है, बात वही है कि जो आप सभी लोग जानते हैं, पौड़ी में नगर पालिका महिला की जो सीट ऐतिहासिक होने जा रही है, उसी पर आज का ब्लॉग होने वाला है। आज का जो वीडियो बनने जा रहा है वो हमारे खास नए युवा, नई महिला, नव युवा, जो हमारे सामने आज सबसे कम उम्र की जो महिला है, वो नगर पालिका की प्रबल दावेदारी अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ने जा रही है। तो चलिए आज उनसे मुलाकात करते हैं, जानते हैं उनके बारे में और क्या उनकी यहाँ पर अभी तक पौड़ी में कितना उनका अनुभव रहा, कैसे उनका पौड़ी में आने वाली उनकी क्या प्राथमिकताएं होगी, क्या उनके विजन होंगे, वो सभी जानेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहना। जैसे मेरी उत्सुकता बनी कि अभी जो महिला सीट आई है और इतनी महिलाएं यहाँ पर पौड़ी में दावेदारी कर रही है, और जैसे मेरा उनको जानने का, उनके बारे में जानने की उत्सुकता थी, जिज्ञासा थी मन में, तो वैसे ही मेरी तरह आप लोग भी होंगे कि कौन कौन वो महिलाएं हैं जो कि नगर पालिका अध्यक्ष के लिए दावेदारी कर रही है और क्या उनकी भूमिकाएं हैं पौड़ी में, और क्या उनकी आने वाले भविष्य में पौड़ी के लिए क्या वो आगे करना चाहती है। तो उसी पर आज का वीडियो बनेगा और कंटिन्यू वीडियो में बने रहना। आगे मिलते हैं हम आपसे और उनसे मिलवाते हैं जो कि सबसे कम उम्र की महिला आज पौड़ी नगर पालिका के लिए दावेदारी कर रही है। मैं सबसे पहले यही बोलूँगी, तो सबसे पहले दीदी को मेरा प्रणाम और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। पौड़ी की नगर पालिका ऐतिहासिक सीट होने जा रही है महिलाओं की और आपने भी उसमें प्रबल दावेदारी की है। तो दीदी का नाम है प्रियंका पंत थपलियाल दीदी जी, और सबसे कम उम्र की महिला आप सभी लोग जानते होंगे न्यूज़ चैनलों के माध्यम से और अन्य फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी ने देखा कि सबसे कम उम्र की महिला प्रबल दावेदारी कर रही है नगर पालिका अध्यक्ष के लिए। तो सबसे पहले उसके लिए दीदी बहुत बहुत बधाई की पात्र है और उनका आज मैं परिचय लूँगी। सबसे पहले वो अपना परिचय देंगे और बाकी का अभी सवाल तब मैं करूँगी आपसे। बिल्कुल, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी छोटी बहन अर्चू गढ़वाली, जो अपने चैनल के नाम से बता रही हूँ, मैं अर्चू गढ़वाली के नाम से फेमस है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी क्योंकि कहीं ना कहीं अगर सीट महिला हुई है तो ये सब मातृशक्ति, सभी बहनों का, छोटी बड़ी सबकी जीत है। तो पहली जीत और पहला जश्न तो यही बनता है हमारा। और रही बात एक लाइन जो आजकल चल रही है सबसे छोटी उम्र की, शायद ये बोले नुकसान ना दे दे मुझे नहीं, ये भी हो सकता है लोग बोलेंगे अभी तो तेरे पास उम्र बची है, ऐसा नहीं है। अगर हम बात करेंगे, महात्मा गांधी जी की शादी 14 वर्ष या बहुत छोटी एज में हो गई थी और मेरी उम्र तो मैं बहुत बड़ी हो चुकी हूँ क्योंकि इस उम्र में तो वो अपने देश को आज़ाद करने निकल चुके थे, उन्होंने बहुत पढ़ाई की, सब कुछ की। तो मुझे लगता है उम्र फैक्टर नहीं है, पर हाँ इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि पेपर भी यही बोल रहे हैं, आप भी यही बोल रहे हैं, तो मुझे ठीक है। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगी कि मेरा नाम प्रियंका पंत थपलियाल है, मैं पौड़ी से ही हूँ और मैं पौड़ी की बहू हूँ एक्चुअली, ये मेरा घर है। और मेरी एजुकेशन में अगर हम लोग जाते हैं तो मैं बीटेक क्वालिफाइड हूँ, बीटेक कर रखा है मैंने। और मैं बीटेक के बाद मैं ई कॉमर्स में कार्यरत हूँ। मैं पिछले 10-12 सालों से, ऑलमोस्ट 12 साल पूरे हो चुके हैं, 13वां साल चल रहा है, तो मैं ई कॉमर्स में काम कर रही हूँ, टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करती हूँ। और रही बात पौड़ी में नगर पालिका अध्यक्ष पद की दावेदारी, तो मेरी प्रबल और बहुत मजबूत दावेदारी है। कारण हम पौड़ी को सुधारना चाहते हैं। पौड़ी सुधारना मतलब पौड़ी की जो व्यवस्थाएं, जो चीज़ें अभी आज की डेट पे ज़रूरत है, वो ज़रूरतें पूरी करना चाहते हैं। जो हमारे पुराने लोगों ने हमें दिया है उस धरोहर को हम मेंटेन करना चाहते हैं। ये मेरा एक छोटा सा परिचय था। सामाजिक में बोलेंगे आप तो मैं सामाजिक करीबन 2016-17 से पहले से मैं एक एनजीओ चला रही हूँ कई वर्षों से। उससे पहले बिना एनजीओ के पहले भी मैं काम सामाजिक उसमें कहीं ना कहीं एक्टिव थी। और रही बात काम करने की, तो महिलाओं के हित में, बच्चों के हित में, सामाजिक हित में आज हम एक व्यू पॉइंट में बैठे हैं। एक हमारे साथ एक और बहुत पुराना और बहुत अच्छा एनजीओ है क्लीन हिमालयन कैंपेन, जो हर रविवार को 1 घंटे श्रमदान करते हैं सफाई में। तो मैं भी उनके साथ पिछले 1.5-2 सालों से इस काम में लगे हैं। जिस व्यू पॉइंट में हम बैठे हैं इसी में हम लोगों ने इस संडे को सफाई भी की थी। जी, बहुत सुंदर और सराहनीय कार्य आप कर रहे हैं, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं।
सवाल। जी सबसे पहले तो दीदी से मेरा सवाल, नई सोच, नया युवा, नई सोच और नई पीढ़ी की पहली पसंद प्रियंका पंत थपलियाल दीदी जी है। और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो नव युवक होते हैं उनके अंदर एक नया नया विचार आते हैं, नई नई सोच आती है कि हमको आगे क्या करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहला ये है कि आपका आने वाला, वैसे तो मुझे पता है कि आपके सब बहुत सारे विजन है, बहुत सारी आपकी वो है, और फिर भी क्या आपकी प्राथमिकता है और कैसे आप जी आगे, अगर आपको ये सीट मिलती है तो कैसे आप आगे पौड़ी को बेहतर से बेहतरीन की ओर लेकर जाओगे? बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सही सवाल और बहुत-बहुत धन्यवाद। पहले इस व्यू और विज़न पे जाने से पहले या अपनी सोच पे जाने से पहले मैं आपको बताऊँगी, मैंने अभी एक कुछ टाइम पहले कुछ मीडिया के साथ, भाइयों के साथ, कुछ हमारे बीच में व्लॉगर्स हैं, उनके साथ, हमारे बीच में मेरा सोशल हैंडल में मैंने एक बात बोली थी कि पौड़ी में अगर हम बात करते हैं, हमारा शहर बोलते हैं पर्यटन नगरी पौड़ी। जी, तो जिस नाम के लिए पर्यटन नगरी पौड़ी बनाने के लिए हमने ये नाम सोचा था, उसमें हम चूक गए हैं। जी, उसके लिए मैंने कहा था पहले भी और मैं आज फिर से आपके माध्यम से ये रिपीट करना चाहूँगी कि हमें व्लॉगर्स, जितने हमारे पौड़ी के लोकल, खासकर पहले नगर के, उसके फिर इर्द-गिर्द के जितने व्लॉगर्स हैं, जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जो मैं आपको एक व्यक्तिगत बात बताऊँगी, वैसे तारीफ़ की बात है पर बहन, छोटी बहन अर्चू को मैं लगभग 10 महीने से पहले ज़्यादा से फ़ॉलो करती हूँ। उनकी एक वीडियो थी, हमारी महिलाएँ किसी से कम नहीं, गाँव की महिलाएँ किसी से कम नहीं, एक म्यूज़िकल वीडियो था वो। जी। उस टाइम शायद मुझे याद है फॉलोवर्स मुझे लगता है 1000 से नीचे थे। 1000 से नीचे थे, वो मेरे नीचे थे। मायके वाला वीडियो था। जी, हाँ, और आज फॉलोवर्स इनके 3,500-4,000 से ऊपर है। जी, मैं आपको पहले मैं ठाकुर जी से, कंडोले ठाकुर जी से दुआ करती हूँ कि आपका फॉलोवर लाखों में जाए जी, और उस माध्यम से मैं नगर पालिका अगर बैठते हैं, नगर पालिका जनता मुझे चुनती है, आप लोग मुझे चुनते हो, जी, तो आपके माध्यम से हम पौड़ी का जो पर्यटन नगरी पौड़ी है, उसमें पर्यटकों को ला पाएँ। जी, तो मेरा वही विज़न की बात करेंगे तो मैं बार-बार रिपीट एक चीज़ को नहीं करूँगी क्योंकि विज़न के लिए ना 5 साल है मेरे पास काम करने के लिए जी, और शायद ये वीडियो 5 या 10 मिनट का है। जी, 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 करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे। मैंने कुछ विज़न ऑलरेडी अपने सोशल हैंडल से डाल दिए हैं। जी, कुछ विज़न मैंने हमारे बीच में ब्लॉगर्स हैं और बीच में हमारे बहुत सामाजिक काम कर रहे हैं आप जैसे लोग, तो उन सबके माध्यम से मैं डालती जा रही हूँ, वीडियोज़ बनते जा रहे हैं। तो आज मैं कुछ नया ही आप लोगों के सामने दूँगी, लेकिन उससे पहले मैं एक बात ज़रूर बोलूँगी। जब कोई वीडियो आपके बीच में आता है या कोई ब्लॉगर आपके बीच में वो वीडियो लेके आता है, कोई हमारी बहन आपके बीच में वीडियो लेके आती है या कोई भाई लेके आता है, तो एक जागरूक नागरिक होने के हिसाब से आपको सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। जी, जो मुझे अपेक्षा थी सवालों की वो नहीं मिली मुझे अभी तक। तो जी, आपसे निवेदन है कोई भी वीडियो आप मेरा देखें तो उसमें सवाल ज़रूर कीजिए क्योंकि सवाल के बाद शुभकामनाएँ मैं आपसे तब लूँगी जब मैं उसमें सक्सेसफुल हो जाऊँगी, जी, पर सवाल का जवाब मैं ज़रूर दूँगी। इस चैनल के माध्यम से भी मैंने पहले भी बोला था। जी। तो आप लोग अपने सवाल ज़रूर पूछना, जो भी आपकी बिल्कुल। इनसे अपेक्षाएँ होंगी, जो आपके सवाल होंगे मन में, मेरे वीडियो के माध्यम से आप पूछना और दीदी उनका जवाब ज़रूर देंगी आपको। जी। और अब जी, मैं बात करती हूँ विज़न की, तो बहुत सारे विज़न आप मेरे सुन चुके हैं सफाई को लेके रोज़गार को लेके, पर्यटन को लेके। तो आज उसी से जुड़ा हुआ मतलब मिलता-जुलता क्योंकि हम लोग कहाँ परेशान हैं, हम लोग यूथ हमारे साथ है, हम यूथ हैं, मैं खुद यूथ हूँ, ये खुद यूथ है, यूथ हमारे बीच में है, युवा सोच की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे युवा परेशान हैं। पढ़े-लिखे बेरोज़गार हैं हमारे युवा, कहीं न कहीं उनको अपना शहर छोड़ना पड़ रहा है। तो जो डायरेक्टली लिंक्ड है आपका पढ़ाई, रोज़गार और पलायन, ये तीनों कवर होगा इसमें। तो मैं आपको एक ओपिनियन और एक अपना जो मेरा सोच है और जो मेरे को करना है प्राथमिकताओं के हिसाब से, तो मुझे रोज़गार मैंने पहले ही बोला कि मुझे बच्चों को यहाँ पे रोकना है, युवा को अपनी शहर की रीढ़ की हड्डी युवाओं और व्यापारियों के लिए सोचना है। जी, तो युवाओं के लिए आज हम एक व्यू पॉइंट में हैं, जो यहाँ की एक बहुत सुंदर घाटी है, गगवारसी घाटी, जी, जो हमारे सिद्धपीठ देवलेश्वर महादेव हैं, वो मंदिर है वहाँ पे। तो उस जगह पे हमारे कुछ व्यू पॉइंट मैं इस सोच को भी सलाम करती हूँ, जब ये व्यू पॉइंट बने होंगे तो इसके पीछे एक सोच रही, एक अच्छा पहल रही। जी, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने एक मुहावरा, एक लाइन बोली थी। वही लाइन है कि अब मैं अगर रिपीट करूँगी नहीं, तो नहीं, आप आप बोलोगे। बोलिए, बोलिए। हाँ, तो मैं बोलना चाहूँगी कि कहते हैं ना कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। इसका कहावत का मुझे पता है मतलब सबको पता होगा, लेकिन अगर किसी ने हमें कुछ दे दिया है हमारे, अब ये परिवार से जुड़ा हुआ नहीं है कि हमारे माँ-बाप ने हमें दे दिया है। हमारे शहर के पुराने जनप्रतिनिधियों ने हमें कुछ दे दिया है, तो फ़र्ज़ हमारा है, अगर हम सपूत हैं, तो जी, हम लोग इसको बढ़ाएँगे। जी, उनको ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं है फिर इस चीज़ की, उन्होंने हमें क्या दिया। लेकिन अगर हम कपूत निकलेंगे तो हम उसको बर्बाद कर देंगे। तो अभी हमारे पास जब व्यू पॉइंट्स है, जितना मुझे ज्ञात है, नगर पालिका में 9 या 10 व्यू पॉइंट्स नगर पालिका के माध्यम से बने हुए हैं। जी, तो मुझे लगता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो 9 व्यू पॉइंट जो होंगे, वो हमें कम से कम 18 से 20 लोगों को रोज़गार देंगे। जी, कैसे देंगे? पहले
आप लोगों के जो व्यू पॉइंट्स है वो हमेशा 2 फ्लोर्स में बने हुए हैं। जी। 2 फ्लोर्स में हम लोग क्या करेंगे, एक फ्लोर, क्योंकि देखो व्यू पॉइंट में 2 चीजें कवर हो जाएंगी। रोजगार तो है, युवा भी थोड़ा सोचेगा रोकेगा, लेकिन गंदगी हम अभी जो संडे गया है, आज हम शायद बुधवार में आज हम हाँ, बैठे मंगलवार मंगलवार में। को, हाँ। मंगलवार मतलब 2 दिन पहले हमने यहाँ की सफाई की थी, आपको भी ऊपर दिखाएंगे। जी। फिर यहाँ पे दारू की बोतलें, कांच के, प्लास्टिक, गंदगी, हम्म। क्लीन हिमालयन कैंपेन के साथ हर रविवार को 1 घंटे की जो सफाई होती है उसमें यही व्यू पॉइंट पहले भी कर चुके हैं, 6 महीने पहले, उससे 6 महीने पहले, तो सार्वजनिक स्थानों पे होता है। लेकिन अभी भी गंदगी जो है, यहाँ पे कूड़ा है, हमारे पहाड़ इतने सुंदर हैं, लोग यहाँ से कांच की बोतलें नीचे फेंकते हैं, हमारा कूड़ा हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, हमारा शहर हमारी जिम्मेदारी। तो ये सफाई के हिसाब से भी ठीक होगा। तो जब व्यू पॉइंट के 2 फ्लोर्स है, तो हम इसमें ये करना चाहेंगे कि हम इसका जो ग्राउंड फ्लोर है उसको हम लोग कैफे में तब्दील करेंगे, कैफे या रेस्टोरेंट, या फिर कोई अपना स्टॉल लगाना चाहेगा, या फिर कुछ अपना एक्स्ट्रा। इसके लिए हम सब्सिडाइज रेट में इसको अलॉट करेंगे। यहाँ के लोकल अपने जितने भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, जो करना चाहे, स्वयं सहायता समूह आए, जो लोकल लोग आए, बस वो नगर पालिका के हित में काम करे, उन्हीं के पास जिम्मेदारी होगी 2 फ्लोर्स की। इसको थोड़ा कवर किया जाएगा जिस माध्यम से, क्योंकि बहुत ज्यादा काम नहीं है, ऑलरेडी 80% प्रिपेयर्ड है, 80 to 90% है, 10% हमें और डालना है। तो उस सोच के लिए भी मैं एक बार सलाम करूंगी, उन्होंने बहुत अच्छा सोचा था, इसको आगे कैसे डेवलप कर सकते हैं। वही बोले ना अभी, अब युवा सोच, तो युवा सोच यहाँ पे आके ये काम करेगी। ग्राउंड वाला फ्लोर जो होगा, इसका कैफे, रेस्टोरेंट, या फिर आपका कोई ऐसा पॉइंट बनेगा जंक्शन टाइप का, जैसे आपको, आप बाहर जाते होंगे, आपको चाय सुट्टा बार, मतलब नाम वैसा है, लेकिन कहीं ना कहीं चाय का जंक्शन है। पौड़ी में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ स्पेशली जाके चाय पियो। इसका जो फर्स्ट फ्लोर रहेगा, ऐसी हर लोकेशन में व्यू पॉइंट का मतलब है वहां रहेगा, ऐसी हर लोकेशन में व्यू पॉइंट का मतलब है वहां से कुछ न कुछ दिखता है। इस वाले से आपको गगवार सी घाटी दिखती है पूरी, यहाँ से ऊपर भी एक है, आगे भी एक है, तो मतलब बहुत सारे आसपास ही हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक सेग्रीगेट करके नीचे वाले को कैफे, रेस्टोरेंट में हम लोग कर देंगे, और ऊपर वाले को हम व्यू पॉइंट और उनका सिटिंग एरिया बनवा के दे देंगे, जो बंदे को हम ये अलॉट करेंगे उस बंदे की पूरी जिम्मेदारी होगी इसके इर्द गिर्द सफाई करना। अभी हम लोग यहाँ पे एक हम हमारे बुजुर्ग से मिले, उनका कहना था कि झाड़ियां बढ़ गई थी, तो झाड़ियां उन्होंने स्वयं काटी है। जब यहाँ पे ये संचलित होगा, और यहाँ पे जब ये एक इससे बहुत सारी चीज होगा, कैफे बनेगा, बहुत अच्छी चीज ये होगी कि लोगों को शाम को बाहर आने के लिए, जब यहाँ वॉक करने आते हैं, तो उनको कभी कहीं चाय का एक ठेका मिल जाएगा, ठिया मिल जाएगा, कहीं आपको मोमोज का मिलेगा, स्नैक्स का मिलेगा, इस टाइप के जंक्शन बनेंगे, और साथ में गढ़वाली व्यंजनों का ये मेरा ना एक हमने कार्यक्रम भी किया था, आपको बहुत ज्यादा पता है उसके बारे में। पहाड़ी व्यंजनों का हम लोगों ने एक मास्टर शेफ पौड़ी करके बनाया था। पहली बार पौड़ी में मास्टर शेफ प्रतियोगिता रखी गई थी, जिसमें हमने भी प्रतिभाग किया था। मैंने अपना वीडियो पर्सनली इसमें बनाया है। तो इसमें यही है कि हम लोग इस तरह के यहाँ पे लोकेशन बनाएंगे, तो ये एक रोजगार के लिए भी होगा, पलायन थोड़ा बहुत रुकेगा इसमें, सफाई रहेगी आसपास खासकर, क्योंकि हम फिर वो सफाई की जिम्मेदारी नगर पालिका सब्सिडाइज रेट में जब आपको कुछ देगी, उससे देखो नगर पालिका की भी थोड़ी सी इनकम होगी। सब्सिडाइज मतलब सस्ते से सस्ता, थोड़ा सा पैसा नगर पालिका को मिलेगा, ये मेंटेन हो जाएगा। और हमारे पास जितना मैंने जो इन्फॉर्मेशन ली 9 या 10 है, तो 9 या 10 में मुझे लगता है कि अगर ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स खुल जाएंगे, हर कोई अपने प्रपोजल लाएगा, हर कोई अपना एडवांस लाएगा, जिसके साथ हम करेंगे बॉन्ड करेंगे, भैया सफाई तुमने करनी है, मेंटेनेंस तुमने करनी है। हम कोई, क्योंकि देखिए हमारे पहाड़ में प्रॉब्लम क्या है, पैसा आय इतनी ज्यादा नहीं होती कि कोई आपकी सिक्योरिटी लाखों रुपए में दे सके या आपका बना सके। पॉइंट सरकार के पास है, बनाया है, इसमें थोड़ा सा रेनोवेशन और करके 2 पॉइंट दे देना उनको, ऊपर और नीचे। कुछ लोकेशंस में, जैसे इस लोकेशन से आपकी घाटी दिखती है, तो यहाँ पे तो आपको दूरबीन की जरूरत है नहीं। ऐसे कुछ लोकेशंस और है जहाँ से आपका हिमालय दिखता है, तो वहाँ पे दूरबीन ऑलरेडी लगी हुई है, उसको ऑपरेट किया जाएगा। इसके अलावा हमारे पास 2 ऐसे तैयार थे, 9-10 के अलावा 2 ऐसे हैं। एक तो वीरचंद सिंह गढ़वाली पार्क, उस पे नीचे कैफे ऑलरेडी बना हुआ है, जो प्लान था उसको भी हम संचालित करेंगे, क्योंकि वो शहर के बीचों बीच में है। और एक हमारा है सर्किट हाउस आगे जोगी धारा के पास, तो वहाँ पे भी 2 ये ऐसे बने थे जिसमें नीचे ऑलरेडी कवर्ड है। तो हम ये चाहेंगे कि वो थोड़ा बड़े लेवल पे कैफे सेटअप हो, क्योंकि वो स्पेस बड़ा है। ये छोटे छोटे व्यवसाय करना चाहते हैं उनके लिए ये रहेगा। तो इससे सफाई भी रहेगी, रोजगार भी रहेगा, और हो सकता है कुछ लोगों को हम पौड़ी में रोक सके। तो मेरा एक प्रपोजल है जिसमें मैं प्राथमिकता से काम करूंगी, और मुझे लगता है इसमें मेहनत नहीं है, क्योंकि ये इमीडिएट हो सकता है, बनाया है। अच्छा, आपने सफाई से जैसे आप बात कर रहे हैं, तो मेरा एक सवाल आया दिमाग में, वही चल रहा है कि जैसे मैंने देखा, मैं स्टेशन की तरफ जाऊं या कहीं बार सड़कों में जाऊं, अपने मोहल्ले में जाऊं, तो एक चीज़ देखने को मिलती है, नालियां जो होती है वो बहुत ज़्यादा
कितनी भी सफाई कर लो, फिर कुछ टाइम के बाद फिर वही की वही गंदगी दिख जाती है। तो क्या आपके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है कि जिसमें हम उसको सुधार कर सके, फिर वो बार बार वो दिक्कतें हमको देखनी ना पड़े? मतलब देखिए, नालियों की जहाँ तक हम बात करेंगे तो नालियों में मुझे जो पता है, गंदगी पहले तो हम ही मचा रहे हैं, ठीक है। इसके लिए हमें खुद में सुधार करना पड़ेगा। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक कूड़े के ऊपर वीडियो डाला था। जी 1 दिन में तो नहीं, 2 दिन में तो नहीं, 6 महीना, 1 साल, लेकिन अपने 5 साल के कार्यकाल में अगर आप मुझे मौका देते हैं, जी मैं जैसे भी आपके बीच में आऊंगी, आप अगर मुझे मौका देते हैं तो मैं इतनी गारंटी देती हूँ कि मैं पौड़ी को कम से कम साफ सुथरा और एक ऐसी जगह पे पहुंचाना चाहूंगी जहाँ पे कुछ लोग रुक जाए, हमारे युवा यहाँ रुक जाए। क्योंकि युवा अगर कहते, पहले भी मैंने कह चुकी हूँ कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आता। आती। हाँ। तो पौड़ी का पानी और पौड़ी की जवानी पौड़ी के काम आएगा, ये की तो मैं श्योरेंस देती हूँ, क्योंकि अभी मेरा क्षेत्र ही नगर पालिका है। जी और रही बात नालियों की, तो नालियों में हम लोगों ने जो प्लान किया है, लेकिन उसमें थोड़ा सा टेक्निकल चीजें हैं कि मुझे अभी और समझनी पड़ेगी कि उसमें कैसे हो सकता है, कैसे नहीं। जितनी भी शहर के अंदर नालियां आती है जो नगर पालिका के अधिकृत है, वो प्राथमिकता से रहेगी। जो नगर पालिका में जो पीडब्ल्यूडी की रोड्स में आती है या दूसरी रोड में आती है, हम लोग देखिए, नगर पालिका जो अध्यक्ष बनता है, जो एक बोर्ड बनता है, उसका डायरेक्टर बनता है, वो खुद का स्वामी होता है नगर पालिका में। उसके क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी की रोड हो, जल संस्था के पाइप हो, वो कार्य मेरा होगा, वो कार्य हमारा होगा, उसको ठीक करवाना। हम लेटर लिखे, हम अधिकारियों से कैसे बात करते हैं, वो हमारा काम है, वो करवाना मेरा काम है, क्योंकि वो मेरा क्षेत्र है, वो हमारा क्षेत्र है, वो हमारा पौड़ी है। रही बात पौड़ी की, तो पौड़ी में कई लोग बोल रहे हैं, कई बातें आ रही हैं कि तुम पौड़ी के लिए गलत कैसे बोल सकते हो। क्या आपको ये पता ही होगा कि पौड़ी की स्थिति क्या है? जी हम सब मजबूर हो रहे हैं बाहर जाने के लिए। सही बात। हाँ तो मैं पौड़ी को कभी गलत नहीं बोल रही हूँ, पौड़ी से सुंदर कुछ नहीं। मैं रिवर्स पलायन हूँ खुद। जी मैं सब कुछ छोड़ के पौड़ी वापस आई हूँ, बहुत साल हो चुके हैं, अब तो रहते रहते। पर बात यह है कि अगर हम पौड़ी को सुंदर 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 बोलेंगे, अपने बच्चे को हम बोलेंगे बेटा तू गलत नहीं है, उसको 2 थप्पड़ मार के सुधारेंगे नहीं तो वो बिगड़ जाएगा, कल वो नशे की लत में चले जाएगा। और जब ये पॉइंट्स हम लोग पौड़ी को सुंदर के साथ साथ अपनी कमी पता होना चाहिए हमें। हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी। राशि ग्राउंड हमारे पास हाईएस्ट एल्टीट्यूड में है। हम जितने बच्चे हरियाणा से वहाँ प्रैक्टिस करने आते हैं उनको और लाएंगे। कैसे लाएंगे, क्या लाएंगे, नगर पालिका क्या सब्सिडी देगा, वो सब प्लान करेंगे, बैठेंगे, एक्सपर्टीज के साथ बैठेंगे। तो ये सब चीजें हैं। और जहाँ तक रही ये पॉइंट्स में, अगर कैफे रेस्टोरेंट खुल जाएंगे ना, तो नशे से भी कई चीजें हटेंगी, क्योंकि रात को ये ब्लाइंड पॉइंट्स है। ये ब्लाइंड पॉइंट्स है, जो बच्चे हमारे गलत राह में जा रहे हैं उनको ये पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो मुझे लगता है ये एक ऐसा ऑफर वो है, प्रपोजल है, ऐसा प्लान है जो इमीडिएट लेवल पे, इस पे कोई टेक्निकल कंस्ट्रेंट नहीं आएगा, इसमें कुछ ऐसा चीज नहीं है जो हमें बहुत ज्यादा परमिशन लेनी पड़ेंगी। तो अभी मैं आपको सिर्फ वही विजन बता रही हूँ, वही ओपिनियंस बता रही हूँ, जिसमें ज्यादा परमिशन ये सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो नगर पालिका अध्यक्ष सक्षम होता है खुद करने के लिए, वही पॉइंट है। अच्छा, विजन तो मैंने वैसे अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने जान लिए थे, पर मेरे कुछ अपने पर्सनल सवाल थे जो मैंने आपसे, जैसे सड़कों की जो नालियां वो पूछा। और एक सवाल और है मेरा, जैसे मैंने देखा पौड़ी में बहुत ज्यादा लावारिस गायें घूमती है ना, आप भी देखते होंगे। वैसे नगर पालिका ये गौशाला ही चलाती है, लेकिन फिर भी जो दूर दूर से जो गांव के लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि मतलब शहर की तरफ वो गायों को छोड़ देते हैं। तो क्या आपके पास ऐसी कोई ये मेरे प्रतिबद्धता है कि उनके लिए आप कैसे कार्य करोगे कि वो लावारिस गायें ना आए? कई लोगों को नुकसान होता है। एक ही वीडियो में दूसरा विजन में दे देते हैं गाय के लिए, क्योंकि ये सवाल मेरे पास जिस दिन मैंने कूड़े का वीडियो डाला था कि मैं कूड़े के साथ क्या करूंगी, मेरे पे 4 लोगों के सवाल थे। हो सकता है आपके माध्यम से, ये मेरे दिमाग में घूम रहा था, लेकिन उस वीडियो में गाय थी पीछे, तो शायद उन्होंने कॉपी मेरा नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि कमेंट्स में था वो। अच्छा। और कई लोगों के मेरे को मैसेंजर में आए पर्सनल कमेंट्स। नहीं, ये मेरा पर्सनल दिमाग में। बिल्कुल बहुत सही सवाल था आपका। गाय की बात हम करते हैं, देखो जब तक हम इंसान इतने लोभी या लालची हो चुके हैं, जब तक हमें कोई चीज कुछ दे ना हम उसका केयर नहीं करते। गौशाला की बात जहाँ तक है, अभी कुछ दिन पहले एक हिमालय प्लस में इंटरव्यू चला था, हमारे जो अधिशासी अभियंता है उनके माध्यम से उन्होंने बताया था कि 150 गायों का गौशाला नगर पालिका निर्माण कर रही है। उसके अलावा हमारे पास जो ऊपर गौशाला है, मैं गौशालाओं पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करूंगी, लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से जितने हमारे पास जगहें हैं, लोग हैं, हम उनके पास गौशालाओं के लिए, क्योंकि गौशाला में ना कहीं गाय की हम बेकदरी करते हैं। कारण क्योंकि हम उससे लाभ नहीं लेते। अब लाभ लेने की बात है तो गाय से गोबर से बहुत कम आपका फ्लावर पॉट, सिर्फ दिए नहीं बनते, सिर्फ धूप नहीं बनती, फ्लावर पॉट लकड़ी जलाने के लिए, जब आपको डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां आती है तो उसका छोटी छोटी लकड़ियां, छोटे छोटे कॉइल्स बनते हैं, वो उसको हम रोजगार में तब्दील करेंगे। हम समूहों के माध्यम से, जो नगर पालिका में समूह है, जो बहनें हैं जो रोजगार करना चाहती है, उनको इन्वॉल्व करेंगे। गायों को एक साथ एकत्रित करके एक स्थान पे डालने के बाद हम जब करेंगे, हम गौमूत्र से काम होता है, बहुत सारी चीजें। इवन जब आप गोबर से आप उसको कंप्रेस करके बनाते हो तो उसको जो लिक्विड निकलता है वो आपका फर्टिलाइजर का काम
काम करता है। जी इस चीज में मैं एक्सपर्टीज हूँ, ऑलरेडी मैं ट्रेनिंग कराती हूँ इस चीज जी की। जी लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि इसके बाद गाय एक बार हम लोग एक जगह पे एकत्रित कर देंगे, वो भी एक दिन में नहीं होगा, हो सकता है उसको मुझे साल भर लग जाए, 1.5 साल, पर ये होगा, जी जी जल्दी होगा, शुरुआत से होगा। लेकिन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जितनी नगर पालिका क्षेत्र में हमारी जो बहनें, जो परिवार गाय का दूध से उनका रोजगार चलता है, काम चलता है, सब कुछ चलता है, उनका हम टैगिंग करेंगे, उनसे हम मिलेंगे, उनके नाम पे वो गाय रजिस्टर्ड होगी, और औचक निरीक्षण, कभी भी सरप्राइज विजिट होगा कि उनकी गाय उनकी छोड़ तो नहीं गई है। गांव से जो गाय, इसके अतिरिक्त कोई गांव अगर से गाय आएगी, वैसे भी हम लोगों का ये निवेदन रहेगा कि जो भी अपनी गाय छोड़ना चाहता है वो आपकी गौशाला में छोड़े, सड़कों पे लावारिस ना छोड़े। लेकिन अगर कोई बहन ऐसी भी होगी जो बोलेगी कि भैया मैं गरीब परिवार से हूँ, या मेरे बस की नहीं, क्योंकि गाय भी आज की डेट में महंगी हो गई है दूध वाली, जी तो नगर पालिका आपको उसमें भी सपोर्ट करेगी कि कोई गाय अगर हमारे पास रहेगी जो दूध दे रही होगी, या जो सिर्फ पालन पोषण हो सकता है किसी परिवार का, नगर पालिका आपको वैसे भी प्रोवाइड कराएगी। और जो गांव से गाय छोड़ते हैं, इसके लिए तो मैं अभी की डेट पे तो निवेदन ही कर सकती हूँ कि ऐसा मत कीजिए, क्योंकि उसके अंदर भी जान है, और जब आप उसको पालते हैं, उसका दूध पीते हैं, उसकी सेवा करनी वैसे आपका फर्ज है। लेकिन कभी ऐसी नौबत आती है कि आप नहीं पाल पा रहे किसी कारणवश, तो आप उसको गौशालाओं में सही तरीके से सुपुर्द कीजिए, क्योंकि ये निवेदन है। अगर मैं कोई नियम की बात करूंगी तो अपने क्षेत्र में तो हम अगर नगर पालिका अध्यक्ष बन जाते हैं तो नियम लग जाएगा, लेकिन गाँव के उसमें नियम बनाने के लिए अगर मुझे इसकी लड़ाई ऊंचे से ऊंचे शीर्ष नेतृत्व से भी करनी पड़ेगी ना, कि मुझे ये नियम लागू करना है, तो वो मैं करके दिखाऊंगी। क्योंकि मुझे पता है, जब एक गाय, अभी कुछ दिन पहले एक गाय की मृत्यु हो गई थी, और सिर्फ कारण था प्लास्टिक, तो वो देख के बहुत बुरा लगता है। आप ये सोचिए ना कि कूड़ा फैला रहे हम इंसान, उसका दूध पी रहे हम इंसान, उसको छोड़े हम इंसान, वो क्यों भुगत रही है? उसकी क्या गलती थी? वो तो हमारे लिए मतलब इकलौता प्राणी पूरी पृथ्वी में जो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करके ऑक्सीजन देता है हमें, इसलिए उसको माता बोला जाता है। उसका धार्मिक चीज अलग है, लेकिन आप सोचिए ना, वो हमारे लिए सब कुछ कर रही है, फिर हम क्यों ऐसा करते हैं? ये हमें सोचना पड़ेगा। ये तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो मेरा प्रियंका पंत थपलियाल दीदी के साथ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सबसे कम उम्र की महिला है, तो उनकी अभी थोड़ा सा मीटिंग है, अभी उनकी मीटिंग हो रही है, तो जिस वजह से अभी उनको मीटिंग अपनी अटेंड करनी पड़ रही है। तो मैं अभी उनके बारे में आपको थोड़ा सा एक चीज़ और रह गई है वो बताना ज़रूरी समझूंगी। वो जानना चाहूँगी, जिस उम्र में महिलाएं अपनी गृहस्थ जीवन में बिजी रहती है, या कोई महिलाएं सरकारी या प्राइवेट जॉब में अपनी व्यस्तता उसमें ही व्यस्त रहते हैं, अपने गृहस्थ में ही या अपने जॉब में ही व्यस्त रहते हैं। लेकिन ये ऐसी महिला मैंने देखी, मेरे देखने में अभी तक ऐसी कोई महिला दिखी नहीं, पर अभी ये महिला जो मैंने देखी, जो कि समाज के लिए समाज के प्रति अपनी सेवा रखती हैं, जैसे कि महिला सशक्तिकरण के लिए भी ये कार्य करती है। अनेक महिलाओं को इन्होंने प्रशिक्षण दिया है, उनको आत्मनिर्भर बनने के लिए कई गरीब बच्चों का इन्होंने पढ़ाने का इन्होंने जिम्मा लिया है। आहन संस्था की अध्यक्ष है। कई बार मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक ये बात पहुंचाई है। बहुत अच्छा इनकी जो सोच है, इनकी सकारात्मक सोच है। ऐसे ही पौड़ी को एक शिक्षित और सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति की एक आवश्यकता है, जो कि पौड़ी को एक बेहतर से बेहतरीन तक ले जाने का एक प्रयास करे। जो कि हमारे पौड़ी में आप सबसे ज़्यादा देख रहे होंगे, मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। हमारे उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाली एक ऐसा ज़िला है जिसमें सबसे ज़्यादा पलायन हो चुका है। मुझे पता है, मैंने ये वीडियो डालूंगी तो कई लोग बोलेंगे कि ये गलत बोल रही है। नहीं, जब गलत को अगर हम सही बोलेंगे तो हम उस पर सुधार कभी नहीं कर सकते हैं। गलत है तो गलत बोलना पड़ेगा, जहाँ पे सही है वहाँ पे सही भी बोलेंगे। तो आज का कुछ ये वीडियो रहा हमारा। उनसे मिलकर मुझे कई सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, बहुत अच्छा लगा आज उनसे ये मुलाकात रही हमारी। तो आशा उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। आगे मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, एक ऐसी ही नगर पालिका अध्यक्ष की जो नई दावेदारी प्रबल दावेदारी कर रही है, ऐसी ही एक महिला से जो कि पौड़ी के लिए क्या आगे कार्य करेंगी। और ये जैसे आप सभी जानते हो, नगर पालिका पौड़ी की ऐतिहासिक महिला सीट होने जा रही है। तो देखते हैं जनता किसको चुनती है और किसके सर में वो ताज सजाती है हमारे पौड़ी का। तो चलिए दोस्तों, बने रहना वीडियो में, आगे भी मिलेंगे फिर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा, अपना ख्याल रखना, बाय।